सक्षम हो पाता है, अर्थात साध्य को सिद्ध कर पाता है, इतनी सी बात है। कह रहे अग्नेः पक्ष धर्मत्वम हेतु पक्ष धर्मता बलात् सिद्ध्यति। अग्नि का जो पक्ष धर्मत्व है वो क्या है? हेतु पक्ष धर्मता बलात् सिद्ध्यति, हेतु के पक्ष धर्मता बल से वह सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अर्थात अग्नि पक्ष में विद्यमान है, ये किससे सिद्ध होता है? हेतु के पक्ष धर्मता बलात्, अर्थात हेतु के पक्ष में विद्यमान रहने से। ठीक है, अर्थात आप पर्वत पे देखते हैं कि वहां आपको धूम दिखाई दे रहा है ना, तो पक्ष धर्मता है कि नहीं हेतु की? तो हेतु की इस पक्ष धर्मता के बल आप क्या सिद्ध करते हैं कि अग्नेः पक्ष धर्मत्वम, अग्नि में भी पक्ष धर्मत्व है, अर्थात अग्नि भी पक्ष में आपके पर्वत में विद्यमान है। बात समझ में आ गई? क्यों सर? जी सर। क्लियर है बात? बोलो बोलो। जी भैया सर। हाँ तो बात है। तथा ही, उसी क्रम में आगे कह रहे हैं, तथा ही अनुमान से द्वे अंगे, अनुमान के दो अंग होते हैं। कौन से दो अंग हैं? तो कह रहे हैं व्याप्ति ही पक्ष धर्मता, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। ठीक है, एक तो व्याप्ति है, व्याप्ति सामान्य जो आप पढ़ते हैं, किसे कहते हैं व्याप्ति? व्याप्ति का मतलब क्या है? पढ़ रहे थे हम लोग व्याप्ति, किसे कहते हैं? ये नहीं, दूसरा पर्याय बताओ कुछ। सहचर्य नियम नहीं याद है? अविनाभाव संबंध, सहचर्य नियम हो व्याप्ति, वही कह रहे व्याप्ति नाम पक्ष धर्मता, है ना? व्याप्ति और पक्ष धर्मता अनुमान के दो अंग हैं, याद रखना ये बात। तत्र व्याप्ति के द्वारा साध्य सामान्य से सिद्धि, व्याप्ति के द्वारा ही साध्य सामान्य की सिद्धि होती है, और पक्ष धर्मता के बल से तो साध्य से पक्ष संबंधित्व विशेष सिद्ध्यति। अभी याद रखने वाली बात है, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे, देखो कथन कारण, है ना? कह रहे व्याप्ति के द्वारा साध्य सामान्य की सिद्धि होती है, सिंपल सी बात है भैया। व्याप्ति के द्वारा क्या निश्चित कर सकते हैं कि हाँ जहाँ आपका हेतु मिलेगा वहां आपको साध्य भी मिल जाएगा, यही सिद्ध करते हैं आप, है ना? उसी कारण से आप पर्वत में देख लेते हैं उसको, अग्नि को निश्चय कर लेते हैं उसका, है ना? और पक्ष धर्मता से क्या होता है? क्योंकि दो अंग है ना अनुमान के, पक्ष धर्मता से क्या करेंगे? बोले पक्ष धर्मता के बल से तो साध्य के, षष्ठी है ना? आवाज आ रही मेरी? साध्य के पक्ष संबंधित्व विशेषम सिद्ध्यति। क्या सिद्ध होता है पंडित जी इसके द्वारा? साध्य का पक्ष संबंधी सिद्धि होती है। क्या जी? साध्य के पक्ष संबंधी सिद्धि होती है पक्ष धर्मता बल से। और भी कुछ कहेगा? साध्य के पक्ष में सिद्धि होती है। सही बात आई। किसके कारण? बोले पक्ष धर्मता बलात्, अर्थात जब आप पर्वत में देखते हैं, पर्वत पे जाते हैं, आप क्या देखते हैं? धूम देखते हैं, है ना? पर्वत में क्या दिखता है आपको? पर्वत में धूम दिखाई देता है। पर्वत में धूम को देख करके ही ये पक्ष धर्मता हो गई। अरे धूम का पर्वत में दिखना पक्ष धर्मता है, उसी के बल से आप साध्य का पक्ष संबंधित, अर्थात ये जो पर्वत है ये अग्नि वाला है, पर्वत में अग्नि विद्यमान है, पक्ष और अग्नि का संबंध है ना? अग्नि की पक्ष धर्मता की सिद्धि आप इसके कारण करते हैं। समझ नहीं बात? पक्ष धर्मता के बल से हेतु की, है ना, ये विशेष सिद्धि हो जाती है। कह रहे पर्वत धर्मेण धूमवत्वेन वह्नि अपि पर्वत संबद्ध एवं अनुमीयते, मतलब पर्वत धर्मेण धूमवत्वेन, पर्वत जो धर्म है उसके साथ धूम का संबंध होने से पर्वत और धूम का संबंध बनता है। अब देखते हैं पक्ष जो पर्वत है उसमें आपके हेतु विद्यमान है ना? हेतु के विद्यमान होने से, धूमवत्व होने से, धूम वाला होने के कारण वह्नि अपि पर्वत संबद्ध, वह्नि का भी पर्वत से संबंध है, ऐसा आप अनुमान करने लग जाता है ना? अन्यथा क्या होगा? बोले साध्य सामान्य से व्याप्ति गृहादेव सिद्धे कृतम अनुमानेन, अन्यथा तो क्या होगा यदि आप इसको नहीं मानेंगे तो? अन्यथा तो क्या होगा? बोलो पंडित जी, अन्यथा तो क्या होगा? तो कह रहे अन्यथा साध्य सामान्य से, अर्थात साध्य सामान्य की ही व्याप्ति ग्रहादेव, व्याप्ति ग्रहण करने से सिद्धि हो जाएगी कृतम अनुमान के द्वारा ही, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहां दोष आएगा। कहना यस्तु अपि अन्वय व्यतिरेकी हेतु
सह पंच रूपोपन्ना एवं, जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु है वही 5 रूपों से उपपद्ध होकर के सर्व पंच रूपोपन्ना एवं सद हेतु, वही सद हेतु कहलाता है। 5 रूपों से उत्पन्न होने पर अन्वय व्यतिरेक हेतु आपका जैसे धूम इत्यादि है। अन्यथा तो हेत्वाभासो अहेतु इति यावत, अन्यथा एक भी रूप से यदि वह न्यून रह जाता है, एक भी रूप से हीन रह जाता है, तो उसको हम लोग हेत्वाभास या अहेतु के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? जी सर। क्लियर है? समझ में आया? कोई ऐसा जो समझ में ना आया कुछ बोलो जी। समझ में आ गया ना? ऊपर वाली लाइन समझ में नहीं आई क्या? अरे वो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अन्यथा से वो कह रहा है कि अन्यथा क्या होगा कि जो साध्य सामान्य है, सामान्य आप यदि ऐसा नहीं करते तो अनुमान में कोई सार्थकता नहीं है, अनुमान आपका सिद्ध नहीं हो, सार्थक नहीं हो पाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि अग्नि सामान्य की जो सिद्धि की जाती है, वन्य सामान्य की, साध्य सामान्य की जो सिद्धि की जाती है ना, वो व्याप्ति निश्चय, व्याप्ति ग्रहादेव सिद्धि, व्याप्ति के निश्चय से व्याप्ति ग्रहण कर लिया हमने तो हमें पता पड़ गया कि हाँ साध्य है ही है यहाँ पे, है ना? लेकिन पक्ष धर्मता के बल से ही उसको अनुमान बनाया जाता है। समझे पंडित जी? अरे साध्य की तो सिद्धि सामान्य हो ही जाती है, आप सब जगह कर लोगे, लेकिन जो अनुमान की सिद्धि है वो पक्ष धर्मता के कारण ही होती है। समझ में आ गई बात? है ना? यदि फिर आपका जो अनुमान है वो व्यर्थ हो जाएगा भाई, यदि आप इसको नहीं मानेंगे, है ना? अरे साध्य की सिद्धि तो आप ऐसा कह के यत्र यत्र धूमा तत्र तर्वणि, साध्य की सिद्धि हो गई आपकी सब जगह, है ना? अनुमान करना फिर व्यर्थ है आपका, है ना? ठीक है, इसीलिए वो कह रहा है आगे। चलिए समझ में आ गया ना? कह रहे अब देखिए, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी पढ़े थे आपने। अन्वय व्यतिरेकी तो ठीक है 5 रूपों से उपपन्न होता है, लेकिन केवल अन्वयी में कितने रूप रहते हैं, है ना? अन्वय व्यतिरेकी में केवल व्यतिरेकी में कितने रूप रहते तो बता रहे हैं उसी को। क्या कह रहे हैं? देखिए, कह रहे हैं केवलान्वयी चतुः रूपोपपन्न एवं सुसाध्यम साधयति, ये प्रश्न बनते हैं यहाँ से। केवलान्वयी कितने रूपों से उपपन्न होकर के अपने सिद्ध साध्य को सिद्ध करता है? उपपन्नता। क्यों, क्या नहीं होता, कौन सा रूप नहीं होता उसमें? विपक्षात व्यावृत्ति नास्ति, विपक्ष से व्यावृत्ति नहीं होती। क्या नहीं होता उसमें? जल्दी जल्दी बोलो यार, विपक्ष से व्यावृत्ति नहीं होती उसकी, है ना? तस्य ही विपक्षात व्यावृत्ति ही नास्ति, उसमें विपक्ष से व्यावृत्ति नहीं होती, अर्थात उसका कोई विपक्ष ही उपस्थित नहीं होता। विपक्षा अभावात, विपक्ष ही नहीं उसका केवल अन्वयी का। कहाँ है? बना के देखिए आप, मिलती नहीं आपको। व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है ना। और केवल व्यतिरेकी बोले वो भी 4 रूपों से उत्पन्न होता है, उसमें क्या नहीं होता? तो यहाँ विपक्ष से व्यावृत्ति नहीं है, तो कह रहे तस्य ही सपक्षे सत्वम नास्ति सपक्षा भावात, उसमें सपक्ष सत्व नहीं रहता है ना? सपक्षे सत्वम नास्ति, सपक्ष सत्व नहीं है ना? उसमें वह सपक्ष में कोई विद्यमान नहीं रहता है वो। क्यों? क्योंकि सपक्षाभावात, वहां सपक्ष का अभाव। बात समझ में आ गई? आप पूछ रहा है भैया बच्चा, गुरुजी ये बताइए, आपने बोला विपक्ष से व्यावृत्ति नहीं होती, सपक्ष में सत्व नहीं होता है, ये लफड़ा क्या है? सपक्ष विपक्ष का क्या चक्कर है? ये सपक्ष विपक्ष है क्या? तो पूछ रहा है भाई, उत्तर दिया जा रहा है, कह रहे के पुनः पक्ष सपक्ष विपक्षा, सपक्ष विपक्ष है क्या ये पक्ष सपक्ष विपक्ष? तो बता रहे देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे संदिग्ध साध्य धर्मा धर्मी, उत्तर देते हैं फटाफट, ये पढ़े हुए हो, जल्दी जल्दी। संदिग्ध साध्य धर्मा धर्मी किम करते थे? धर्मी, जहां पर साध्य का संदेह हो उसको क्या कहा जाता है? सिंपल सी बात है, जैसे धूम के अनुमान, धूमानुमाने पर्वतः पक्षः, क्लियर है ना? अरे धूम के द्वारा धूम हेतु अग्नि का अनुमान जब आप करते हैं, धूम हेतु की अग्नि का अनुमान करते तो पर्वत पक्ष बनता है। सपक्ष क्या है? निश्चित साध्यवान, जहाँ पर निश्चित रूप से साध्य रहे ऐसा धर्मी क्या कहलाता है? पक्ष कहलाता है। जैसे महानसो धूमानुमाने, धूमा हेतु अग्नि के अनुमान में महानस आपका सपक्ष बन जाता है कि निश्चित रूप से साध्यवान रहता है। नहीं, विपक्ष क्या है? बोले निश्चित रूप से साध्य के अभाव वाला धर्मी विपक्ष कहलाता है। जैसे
महाहृदय। क्लियर है सर? जी सर। जी सर। आज क्या कह रहे हैं? तदेवं अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी लो दर्शिता। इस प्रकार हमने आपको अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी दिखला दिए। अतः अन्य इनसे अतिरिक्त जो भी होते हैं वो सब क्या हैं? सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे? सब हेत्वाभास। नहीं बात? हेत्वाभास। तो देखिए बता रहे ते च असिद्ध विरुद्ध नैकांतिक प्रकरण सम कालात्ययापदिष्ट दिष्ट भेदात पंचेव। वो कितने हैं? केवल कितने हेत्वाभास हैं? 5 पंच। पांच। हाँ, कोई 6 ना बना दे, इसलिए उन्होंने केवल क्या कहा? पंच एव, 5 ही है। ठीक है, एक बार बोल दो कोई संख्या क्रम से, जल्दी से बोल दो बिना असिद्ध असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण समकालत्वे कालत्वे पद। असिद्ध विरुद्ध अनैकांतिक प्रकरण सम कालात्यय अपदिष्ट। ठीक है, सुन नहीं बात? जी उनसे देखिए विरुद्ध क्या करके बताते जा रहे हैं। कह रहे तत्र लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतु असिद्ध। असिद्ध किसे कहा जाता है पंडित जी? असिद्ध कौन सा है? क्या बोले? लिंगत्वेन अनिश्चित हेतु किम कथ्यते? असिद्ध कथ्यते। असिद्ध। ठीक है ना? अर्थात जिसका लिंगत्व यानी हेतु निश्चित ना हो, हेतु इधर उधर भागता रहे इसका, कभी इधर कभी उधर कभी कभी। लिंगत्व है ना अनिश्चित, लिंगत्व के रूप में अनिश्चित हेतु क्या कहलाता है? सिद्ध कहलाता है। ठीक है, अब वो असिद्ध 3 प्रकार का है। कदाचित आश्रय सिद्ध, कदाचित स्वरूपा सिद्ध, कदाचित व्याप्यत्व सिद्ध। कितने प्रकार का ये असिद्ध? 3 प्रकार का। कौन से 3 प्रकार हैं? बोल दो बराबर से जल्दी। आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्व सिद्ध। आश्रय सिद्ध है ना, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्व सिद्ध। ठीक है। कह रहे आश्रय सिद्ध किसे कहा जाता है? अगर गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, गगनारविंद जो है आकाशीय कमल सुगंधित है क्योंकि वह कमल है। किसके जैसे? सरोजारविंद, तडागीय कमल के जैसे। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए, क्या अरविंद का आश्रय अर्थात कमल का आश्रय आकाश हो सकता है? अरविंद का आश्रय आकाश नहीं हो सकता। नहीं। अरविंद में सुगंधी है, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन क्या अरविंद का आश्रय आकाश हो सकता है? तो पक्ष ही असिद्ध है आपका। क्या असिद्ध है पंडित जी? हाँ, पक्ष पक्ष असिद्ध है। असिद्ध है। हाँ, तो एक बात याद रखिएगा, आपको हिंदी में जो है ये पक्षा सिद्धि भी मिल सकता है। क्या कहेंगे इसको? पच्छा सिद्धि। पक्षा सिद्धि, आश्रय सिद्ध कह लो या पक्षा सिद्ध कह लो, ठीक है, एक ही बात है। तो पक्षा सिद्ध हेतु आभास का उदाहरण क्या है? आकाशीय कमल यानी गगनारविंद सुगंधित है क्योंकि वह कमल है, तडागीय कमल के जैसे। वही कह रहे हैं, गगनारविंदम अत्र आश्रया तच नास्ति एव स्वरूप सिद्ध। वह होता ही नहीं है। गगनारविंद यहाँ आश्रय है, गगन में अरविंद होता ही नहीं है, तो सुरभि तो तब जाके उसमें रहेगी पंडित जी। सुगंधित तो तब रहेगी ना जब आकाशीय कमल होगा। आकाशीय कमल ही नहीं होता है, सुगंधित क्या खाक रहेगी उसमें? बताओ। बोलो। जी सर। आगे स्वरूपा सिद्ध बता रहे हैं। कह रहे स्वरूपा सिद्ध यथा शब्दो अनित्य चाक्षुषत्वात् घटवत्। शब्द अनित्य है क्योंकि वह चाक्षुष है, किसके जैसे? घट के जैसे। ठीक है, अब ये बताइए, शब्द है, शब्द किसका विषय है? किस इंद्रिय से ग्रहण करते हैं आप शब्द को भाई साहब? स्रोत इंद्रिय के द्वारा। श्रवण इंद्रिय से। चाक्षुषत्व हेतु जैसे आप पढ़ रहे थे वहां पे, पर्वत अग्नि वाला है धूम युक्त होने के कारण। ठीक है, तो धूम पर्वत में दिखाई देता है ना आपको, तो ये चाक्षुषत्वात् क्या शब्द में रहेगा? बताओ जी। नहीं माँ। रहेगा? नहीं। आश्रय स्वरूप सिद्ध है ना उसका? स्वरूप सिद्ध है ना? जी जी बोलो, सर। स्वरूप ही असिद्ध है आपके उसका। जी। हेतु का स्वरूप सिद्ध है, वैसा स्वरूप बनेगा ही नहीं। ठीक है, वही कह रहे हैं, अत्र चाक्षुषत्व जो हेतु है सच शब्दे नास्ति, वो शब्द में है ही नहीं। ठीक है, अब देखो, क्योंकि तर्क संग्रह में हम लोग पढ़ के आए हैं, सारी चीजें सेम है, कुछ चीजें बस बदली हैं, इसीलिए मैं ज्यादा उस पर प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है,
तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है वो तो पूछ सकता है। ठीक सर। आगे व्याप्यत्व सिद्ध के विषय में बता रहे हैं। अर्थात उसका स्वरूप सिद्ध है, क्योंकि वह शब्द कैसा है, श्रावणत्वात्, श्रावण प्रत्यक्ष होता है उसका। व्याप्यत्व सिद्ध आ जाता है, वो दो प्रकार का बताया। कह रहे एक व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात्, अपरस्तु उपाधि सद्भावात्। दो प्रकार कौन से हैं सर, एक बार बोल दीजिए फटाफट से। व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभाव और उपाधि सद्भावात्। हाँ, व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभाव और व्याप्ति सद्भावात्। ठीक है सर, है ना। उपाधि सद्भाव। जी सर। उपाधि के होने से और एक व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभाव होने से। अब देखिए व्याप्यत्व सिद्ध कब बनता है जी, पहले आप ये समझ लीजिए। तर्क संग्रह में पढ़ के आए हो ना, कब बना था व्याप्यत्व सिद्ध वहां पे, जी। बोलो। तो हम प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं तब ए, पर्वत में। बोलो, और कोई बोलो। जिसकी सर व्याप्ति नहीं हेतु उपलब्ध है। होता है तब सर होता है। एक एक करके बोलो, बोलो भाई। सर, बोलो। उपाधि से युक्त जब हेतु होता है तब होता है व्याप्य सिद्ध। तर्क संग्रह में क्या पढ़े थे? लिंगस्य तृतीय ज्ञानम व्याप्ति। व्याप्यत्व सिद्ध का क्या मतलब पढ़े थे, ये बताओ। सोपाधिको हेतु व्यापकत्व सिद्ध असिद्ध। यही तो पूछना चाह रहा हूँ इतनी देर से मैं, आप बोल ही नहीं रहे हो। और क्या पढ़ते हैं हम लोग वहां पे, सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्ध। सोपाधिक मतलब उपाधि से युक्त हेतु व्याप्यत्व सिद्ध किया जाता है पंडित जी, जिसके पास उपाधि हो। सर हमने हिंदी में यही तो बताया था। संस्कृत में बताना चाहिए था, हिंदी के छात्र हैं आप। ठीक है, तो अर्थात उपाधि से युक्त जो हेतु है वो क्या कहलाता है, व्याप्यत्व सिद्ध कहलाता है। ठीक है ना? कोई बात नहीं, लक्षण याद करो लेकिन। ठीक, समझ में आ रही बात? जी सर। अभी आपको दो भाग बांट दिए गए कि दो प्रकार का, एक व्याप्ति ग्राहक प्रमाण का अभाव होने से। अर्थात व्याप्ति को देखिए, सामान्य सी बात है, अब व्याप्ति का ग्रहण करते हैं, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्हि, व्याप्ति ग्रहण करते हैं ना, तो व्याप्ति का ग्रहण कराने में प्रत्यक्षादि प्रमाण सहायक होते हैं आपके, नहीं होते हैं? बताओ, होते कि नहीं होते हैं? होते हैं सर। लेकिन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें व्याप्ति को ग्रहण कराने वाले जो प्रमाण है उनका अभाव होगा, इस कारण से व्याप्यत्व सिद्ध बन जाएगा। इसलिए हेतु ना होकर के हेत्वाभास बनेगा। समझ गए बात? दूसरा क्या है, तो दूसरा है उपाधि होने के कारण वह व्याप्यत्व सिद्ध बनेगा। तो जो तर्क संग्रह में दिया है ना, वो ये वाला दिया है, समझ गए, उपाधि वाला, दूसरा उपाधि सद्भाव वाला। ये पहला वाला तर्क संग्रह में नहीं दिया है, समझ गए। व्याप्यत्व सिद्ध के दो भेद हैं तर्क वाला, तो दूसरा वाला जो वो तर्क संग्रह में दिया है। पहले को डिस्क्राइब कर रहे हैं, पहले कह रहे हैं शब्द क्षणिक सत्वात, शब्द क्षणिक है क्योंकि वह सत है। ये बौद्ध आ गया था, ये कह रहा भैया जो शब्द है वो आपका कैसा है, क्षणिक है क्योंकि सत होने के कारण, सत्तावान। अब पक्ष साध्य हेतु देख लीजिए, शब्द क्या बनेगा आपका, पक्ष। ठीक है, साध्य क्या है उसमें, क्षणिक, क्षणिकत्व को सिद्ध करना है शब्द में। ठीक है, सत्यवाद हेतु। व्याप्ति क्या बनेगी, बोले यत सत तत क्षणिकम, जो सत है वह क्षणिक है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, जलधर पटल, अर्थात जल को धारण करने वाला मेघ, है ना। समझ में बात? एक काल में है, एक काल में नहीं होगा, ये अलग अलग स्वरूप धारण करता रहता है ना वो, है ना। उसी प्रकार से ये शब्द भी क्षणिक है। ठीक है, तथा च शब्दादिति, वैसा ही शब्द है। अब ये शंका, वो इन्होंने ये अपनी बात रख दी बौद्ध ने, उसका खंडन हम लोग करेंगे। न च सत्त्वः क्षणिकत्वयोः व्याप्ति ग्राहक प्रमाणमस्ति। अच्छा ये बात बताइए आप, जैसे हमने देखा यत्र यत्र हमने व्याप्ति बनाई थी, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बनी, उसके हमारे पास प्रत्यक्ष आदि प्रमाण थे, हमने देखा महान सत्तर गोष्ठ इत्यादि में 10 जगह दिखाया हमने।
आप ये बताइए सत तत् क्षणिकम, इसका कोई प्रमाण है आप पे? क्षणिकत्वयोः, है ना, सत्व क्षणिकत्वयोः व्याप्ति को ग्रहण कराने वाला कोई प्रमाणम अस्ति वा? नास्ति, कोई प्रमाण नहीं आपके पास। देखा है आपने कभी सत और क्षणिक को एक साथ? जो सत है वो क्षणिक है, ऐसा देखा है? कोई बताओ दो चार उदाहरण। प्रमाण प्रत्यक्ष आदि नहीं देखा आपने, है ही नहीं। नहीं अब देखा। करो, काल भेद वाली बात आ जाएगी, याद आया ना पीछे जो हम लोग पढ़ के आए अभी? काल भेद करना पड़ेगा, सूक्ष्म काल भेद करना पड़ेगा आपको, यदि आप क्षणिकत्व का ज्ञान करते हैं, है ना। बात समझ में आई? जी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जी भैया। बोलो भाई। जी आ रही है भैया। सबको ना, कोई प्रमाण नहीं है। और जी कह रहे हैं सर। सोपाध्याया सत्वस्य व्याप्यत्वा सिद्धौ उच्यमाना है। यदि आप इसको उपाधि लगा दें इसमें, आपको यहाँ तो कुछ मिला नहीं, अब ये सोच लो आपके सोपाधिक हेतु बना लो, इसको उपाधि लगा दो। कह रहे सोपाधिकतया सत्वस्य व्याप्यत्वा सिद्धौ उच्यमानायाम चेत, यदि आप इसको सोपाधिक हेतु उपाधि लगा करके इसको व्याप्यत्वा सिद्ध बनाना चाहते हैं सेकंड वाले में ला करके, तो इति उच्यमानायाम, ऐसा कहने पर क्षणिकत्वम अन्य प्रयुक्तम इति अभ्युपगतम स्यात्। तो आपको क्षण जो क्षणिकत्व है आपका, उसको क्या मानना पड़ेगा आपको पंडित जी, यदि आप इसको मानते हैं तो? आवाज आ रही है मेरी? क्षणिकत्व को क्या कहना पड़ेगा? अन्य प्रयुक्तम, क्षणिकत्व को आपको अन्य प्रयुक्त कहना होगा, ठीक है। और ऐसा अन्य प्रयुक्त कहना हम लोगों के मत में तो है नहीं, हम लोग नहीं आए, इसको स्वीकार नहीं करते। तो आप याद रखिएगा, यदि आप इस क्षणिकत्व जो आपका है इसको यदि आप उसमें मानते हैं सोपाधिक लेकर के, है ना, सोपाधिक मान करके उसको व्याप्यत्व सिद्ध का उदाहरण मानते हैं, तो क्या होगा, क्या समस्या आएगी? तो बोले क्षणिकत्व को अन्य प्रयुक्त मानना पड़ेगा, ठीक। इस बात को नैयायिक स्वीकार नहीं करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है सर? जी सर। ठीक है, चलिए आगे चलें, है ना। अब दूसरा उदाहरण वो दे रहे हैं कृतु अंतर्वर्ती हिस्सा हिंसा वाला, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।